अच्छा भाई, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जिससे आप अपने आप को किसी भी सान्या से, आंखें सान्या से, जिसके अंदर बहुत सी जानें और बहुत सा माली नुकसान हो जाता है। जैसा कि अभी कराची के अंदर रिसेंटली तौर पे जो है वो गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट है, वो कराची वालों के ऊपर जो है ना गम का एक ऐसी चादर उड़ा के चला गया है जिसको तकरीबन आने वाले 6-7 महीने लगेंगे उस गम से बाहर आने के लिए। जितने भी कारोबारी लोग हैं वो फंस चुके हैं, जितने भी खरीदार थे वहां पे जो इंतकाल फरमा गए, जिनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं कराए जा रहे, वो बड़े परेशान हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका जो है शोक तकरीबन कराची वालों को, पूरे कराची को मनाना चाहिए और कराची वालों को जो है ना एक मूवमेंट उठानी चाहिए कि भाई व्हाई डज दिस हैपन। आपको कम से कम इस चीज का तो सवाल पूछने का राइट है हुकूमत से कि भाई कम से कम फॉरेंसिक तो कराओ और जानने की तो कोशिश करो कि किस वजह से ये आग लगी, कैसे आग लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कम से कम इस चीज के ऊपर तो थोड़ी बहुत जो है नजरसानी करनी चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी थोड़ी बेहिस टाइप की है, तो वो सब चीजों के ऊपर नहीं आती, तो सारे मसले मसाइल जो है फिर वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। आवाम भी क्या कर सकती है, आवाम खड़ी हो सकती है, बात कर सकती है, लेकिन आवाम के पास ना हथियार है, ना आवाम के पास कोई राइट्स है। आवाम जो है सिंपली तौर पे भेड़ बकरी बनी हुई है इनके सामने। वो आती है, खड़ी होती है, रेजिस्टेंस दिखाती है, फिर चली जाती है। उसके भी घर बार है, उसका भी काम धंधा लगा पड़ा है, तो आवाम भी फिर स्टार्ट हो जाती है। असल बात इसके अंदर देखें, चक्कर ये है कि इसमें गलतियां जो है ना हम सबकी हैं। हमने इन जैसे हुक्मरानों को एक तो ला के बैठवाया और उसके बाद बैठवाने के बाद हम इनसे तवक्को करते हैं कि ये एक अच्छा काम करके देंगे आपको। ये काम कैसे करेंगे? इनके पास ना कैपेबिलिटीज है, ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ही ये मेहनत करते हैं। इनके साथ वो वाली मिसाल है, ये ऐसे हैं जिनको जो है ना कहा जाता है ना बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये वो वाले बेगर्स हैं जिनको एक लेबल लगा के पेश किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि ये भिखारी हैं एक नंबर के, जिनको जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और ये जो है ना कहीं पे भी अपने आप को आगे नहीं रख सकते, ये सिर्फ डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमारी वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जितना भी कसूर है, जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको आवाम का पैसा लेने दे दो। ये आपको ऐसे ही करके जो है ना ऐसा ऐसा पैसा लेते हुए दिखेंगे। आपकी सोच नहीं है, लेकिन जहां बारी आएगी आवाम के पैसे को आवाम पे खर्च करने की, ये उधर खर्च नहीं करेंगे। अभी काफी सारे रेस्क्यू ऑपरेशन तो बंद कर दिए गए। लोगों की लाशें जो है, मतलब हड्डियां, अब तो हड्डियां बच गई ना, हड्डियां जो है ना उठा उठा के जो है वो किसी टोकरी में रख रहा है, कोई कोई गए रख रहा है। पंखे के साइज का जो है ना बना हुआ पंखे का फ्रंट नहीं होता जो ये स्टैंड पेडिस्टल फैंस होते हैं, उसके ऊपर जो है बंदा हड्डी जमा कर रहा है, कह रहा है यार ये देखो किसी का सर पड़ा हुआ है, किसी का वो पड़ा हुआ है। भाई कम से कम लवाहिकीन के घर वालों को, भाई कम से कम जो बंदा शहीद हो गया, जो बंदा आग में जल गया, उसके घर वालों को तो कम से कम उसकी एक चीज दे दो कि भाई ये बंदा आपका इंतकाल हो गया, आप जाके इसको दफना दो। आपने क्या शुरू किया कि भाई उखड़ उखड़ के उखड़ उखड़ को फेंको, इसको कचरे को फेंको, नया बनाएंगे, नई बिल्डिंग खड़ी करा देंगे। नई बिल्डिंग की फिक्र हो गई, पुराने जो बंदे इंतकाल हो गए, जो बंदे शहीद हो गए, जो बंदे मर गए, उनकी कोई फिक्र नहीं है। आप बोल लो कि भाई जाने दो जाने दो जाने दो, साफ करो, साफ सफाई करो, नया लेकर आओ, नई चीजें बना के दो, 5-5 लाख रुपए इसको बांट दो, करोड़ करोड़ उसको बांट दो, सारी चीजें जो है ना सेटअप हो जाएंगी। भाई पैसे से चीजें नहीं होती है। और मेरा जो इस वीडियो का मेन मोटिव है ना वो ये है कि भाई आवाम जो है, आवाम अपने आप को सीधी करे। आवाम के ना अमाल अच्छे है, ना आवाम के काम अच्छे है, ना आवाम की सोच अच्छी है, ना आवाम की दिमाग अच्छा है। ये सारी चीजें आवाम की फारिग है। आवाम किस चीज में लगी है कि भाई कोई बगैरती वाली चीज दिख जाए, थोड़ी ठर्क पूरी हो जाए, वो देख लेंगे। आवाम किस चीज में लगी है कि भाई हुकूमत कुछ दे दे तो उससे कुछ हो जाएगा। आवाम इस चीज में लगी पड़ी है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत करेगी, हुकूमत ही करती रहेगी। भाई आप अपने आप को खुद बना के, खुद उठा के, खुद जगा के काम पे लगाना पड़ेगा। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो आप आवाम को ही सिर्फ ब्लेम कर रहे हो। भाई मेरा सिर्फ ब्लेम करना आवाम को नहीं है, आवाम का ही कसूर होता है, क्योंकि जैसे कि आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। हुक्मरान कोई ये बाहर के थोड़ी ना निकले हुए, हुक्मरान इसी से निकलते हैं, इन्हीं लोगों में से निकलते हैं, हम लोगों में से निकलते हैं। और जब वो आते हैं, जब पढ़े लिखे अपने आप को पीछे हटाते हैं ना इन सब चीजों से, और जो दीनदार लोग होते हैं पीछे हटाते, तब इन जैसे जाहिल प्लस बेदीन लोग जो है ना आगे मुसल्लत हो जाते हैं। और जब ऐसे लोग मुसल्लत होते हैं तब लिटरली तौर पे आपके पास कुछ चीज नहीं होती, ना आप किसी चीज को जस्टिफाई कर सकते हो, ना आप कोई चीज अपनी जो है बचा सकते हो। इन जैसे जालिमों के हाथ के ऊपर जब चीजें जाती हैं तब नुकसान होते हैं। अब मेरा मशवरा यही है कि भाई कराची के अंदर जितनी भी आवाम है, सबको चाहिए कि भाई सिंपली तौर पे अपने आप की सेफ्टी खुद इख्तियार करना शुरू कर दें। अब कैसे सेफ्टी इख्तियार की जाएगी? करंट से तो मर रहे थे पहले, जो है हमने देखा कि भाई कोई बिजली से टिपक रहा है, कोई बारिश में टिपक रहा है, कोई नाले के अंदर डूब के मर रहा है, अभी कोई गड्ढे में जाके कोई बाइक स्लिप होके मर रहा है। अभी क्या हो गया कि भाई आग लग के भी मर रहा है, वो भी चारों तरफ से आग लग रही है, कोई फॉरेंसिक नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ पता नहीं किसने लगाई, क्या लगाई, कैसे लगी, ये तक नहीं पता। और फिर क्या कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, हमसे
से थोड़ी ना हुआ है, सानेयात होते रहते हैं, अवाम मरती रहती है, कोई बात हो गई इसके अंदर? हम पे क्यों तनकीद कर रहे हो? हम पे तनकीद करना थोड़ी ना बनता है, हम तो सिर्फ आम लोग हैं, हम भी आपकी तरह हैं, हमारे भी बंदे इसमें शहीद हो गए, हमारे बंदे भी इसमें टपक गए। भाई आपको फिक्र नहीं है तो नहीं है, हमने क्या करना है हम अपना खुद देखते हैं। मेरा मशवरा ये है कि भाई जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरे कराची के अंदर जितने भी लोग हैं, सबको चाहिए कि भाई अपने साथ कम से कम जो है ना, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने सोलर पैनल्स के पास, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जिनसे आग लगने के खदशात होते हैं, उस तक जो है ना कम से कम सेफ्टी बॉल्स आती हैं, सेफ्टी एक्सटिंग्विशर्स आते हैं जिसके अंदर जो है फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है, और उसके अलावा ब्लैंकेट्स आते हैं। ये सारी चीजें ज्यादा महंगी नहीं है, ये सारी चीजें जान से महंगी नहीं है, ये सारी चीजें सस्ते पैसों में मिलती हैं, कम पैसों में मिलती हैं। ये जितने भी लोग हैं सारे इसको कैरी करें, सारे अपने पास रखें, इसको मैंडेटरी बनाए। देखिए गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी आपको, आपको खुद की जेब से सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे आपके घर का बल्ब हो चाहे बाहर का बल्ब हो, आपको खुद चेंज कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट से कोई तवक्कुआत ना रखें। गड्ढे जो है वो फलाई इदारे भर रहे हैं, और रोडों और लोगों की फिक्र जो है ना वो फलाई इदारे कर रहे हैं, नालों के ढक्कन फलाई इदारे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से तो कोई तवक्को रखनी नहीं है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ तवक्को रखनी है अपने जेब के ऊपर और अपने ऊपर, क्योंकि लिए आपकी जेब के अंदर जो पैसे हैं वही आपकी सेफ्टी कर सकते हैं। लेकिन उनको यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि कम से कम सेफ्टी मेजर्स जो है ना आप लेना शुरू करें, सेफ्टी को अपनी मैंडेटरी बनाएं। और अपने देखें लोग चले जाते हैं, लोग तो कोई मसला नहीं है भाई, दुनिया से हर किसी को जाना है, ये चीज मैं आपकी भी मानूंगा, मैं खुद भी बोलूंगा कि भाई हर किसी को जाना है। लेकिन कम से कम यार ऐसे तो नहीं जाए ना बंदा, बंदे को जाना है इंतकाल होके चले जाए। ये कैसी मौत है कि यार अचानक से आग लगी, आग भी कहाँ से लगी कैसे लगी यही नहीं पता, और बंदा जो है ना उसके अंदर शहीद होके चला जावे। ऐसी जो है ना ऐसी मौत जो है ना मजेदार नहीं देती, हमें जो है ना गम होता है ऐसी मौत से ना, कि भाई ऐसे लोग ऐसे जा रहे हैं यार, कैसे कैसे लोग थे उसके अंदर, कोई लोग मदद कर रहे होंगे, किसी लोगों ने अपनी जान दे के दूसरे की जान बचाई होगी, बहुत से लोगों ने शहादत दे पाई होगी। लेकिन क्यों लोग अपनी जान देते रहे और क्यों लोग अपने आप को ही सेक्रीफाइस करते रहे? इस हुकूमत को जब हम अपनी जेब से निकाल निकाल के टैक्सेस के तौर के ऊपर मोटे मोटे पैसे दे रहे हैं, करोड़ों रुपए सालाना तौर पे, और कहते हैं 1-2 सालों के अंदर आम लोग दे रहे हैं, तो क्यों ये हुकूमत जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करती? सवाल हम भी उठाते रहेंगे, सवाल आप भी उठाएं, और जितने भी मैंने आपको सेफ्टी मेजर्स बताए हैं उसको ध्यान में रखें और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जल्द से जल्द करें।